नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम सब मिलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के एक बहुत ही दिलचस्प और अहम अध्याय के रहस्य को सुलझाएंगे। ये है अध्याय 14, जो हमें बताता है अदालतों के क्षेत्राधिकार यानी जुरिस्डिक्शन के बारे में। चलिए इस चैप्टर की शुरुआत सीधे एक प्रैक्टिकल सवाल से करते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति लखनऊ में अपने घर पर बैठा है और उसके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हो जाती है। अब जिसने ये धोखाधड़ी की वो जनाब कोलकाता में बैठे हैं। तो सवाल ये उठता है कि केस कहाँ फाइल होगा, लखनऊ में या फिर कोलकाता में। ये चैप्टर हमें ऐसे ही पेचीदा सवालों के एकदम साफ जवाब देता है। तो आज हम इस सफर में क्या क्या समझने वाले हैं, उसका ये रहा एक छोटा सा रोड मैप। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि आखिर ये क्षेत्राधिकार है क्या। फिर हम इसके गोल्डन रूल यानी धारा 197 को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि जब मामला थोड़ा उलझ जाता है तो कानून क्या कहता है। फिर कुछ खास अपराधों के लिए बने खास नियमों पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि देश के बाहर हुए अपराधों पर हमारा कानून कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी क्रिमिनल केस में वकील और जज के सामने जो सबसे पहला और बुनियादी सवाल खड़ा होता है वो क्षेत्राधिकार का ही होता है। मतलब आखिर किस अदालत को ये पावर है कि वो उस केस की जांच करे या उस पर सुनवाई करे। तो ये क्षेत्राधिकार या जुरिस्डिक्शन आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये हर अदालत की एक तय ज्योग्राफिकल लिमिट है, एक दायरा है। इसी दायरे के अंदर हुए मामलों पर ही वो अदालत जांच या सुनवाई कर सकती है। ये एक तरह से कोर्ट की वर्किंग बाउंड्री है। अब बात करते हैं उस सबसे बेसिक प्रिंसिपल की, उस सुनहरे नियम की जो ज्यादातर मामलों में मतलब एकदम सीधे साधे केसेस में लागू होता है। इस नियम को याद रखने का सबसे आसान तरीका है ये लाइन, अपराध जहां मुकदमा वहां। मतलब जिस जगह पर अपराध हुआ है आमतौर पर उसी जगह की अदालत में केस चलेगा। सिंपल। और ये जो इतना जरूरी पॉइंट है ये हमें मिलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 197 में। इस सेक्शन को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि ये इस पूरे चैप्टर की नींव है, इसका एंकर है। लेकिन कानून हमेशा इतना सीधा साधा तो होता नहीं है ना? चलिए अब उन सिचुएशंस में गोता लगाते हैं जहां ये गोल्डन रूल काफी नहीं होता और मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहीं पर पिक्चर में आती है धारा 198। ये सेक्शन हमारी मदद तब करता है जब मान लीजिए ये पक्का ही नहीं है कि क्राइम हुआ कहां, या फिर क्राइम का कुछ हिस्सा एक शहर में हुआ और कुछ दूसरे शहर में, या फिर वो एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस था जो कई जगहों से होकर गुजरा। ऐसी किसी भी हालत में कानून कहता है कि उससे जुड़ी किसी भी लोकल कोर्ट में मुकदमा चलाया जा सकता है। अब ये वाला केस बहुत ही दिलचस्प है। धारा 199 हमें एक चॉइस देती है। सोचिए, किसी को दिल्ली में जहर दिया गया लेकिन उसकी मौत मुंबई में जाके हुई। तो धारा 199 के हिसाब से केस दिल्ली में भी चल सकता है जहां वो एक्ट किया गया, और मुंबई में भी जहां उसका नतीजा सामने आया। ठीक इसी तरह धारा 200 उन मामलों को देखती है जहां एक काम इसलिए अपराध है क्योंकि वो किसी दूसरे अपराध से जुड़ा हुआ है। ऐसे मामलों में केस वहां चल सकता है जहां दोनों में से कोई भी काम हुआ हो। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि BNSS कुछ खास और गंभीर अपराधों के लिए क्षेत्राधिकार के क्या स्पेशल नियम तय करता है। जैसे कि डकैती, किडनैपिंग, चोरी या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जैसे जो गंभीर अपराध हैं, उनके लिए धारा 201 हमें कई ऑप्शन देती है। मतलब केस वहां भी चल सकता है जहां अपराध हुआ, या जहां अपराधी को पकड़ा गया, या फिर जहां चोरी का सामान मिला। इससे पीड़ित को बहुत सहूलियत हो जाती है। और ये देखिए, ये स्लाइड दिखाती है कि हमारा कानून वक्त के साथ कितना एडवांस हो गया है। आज के जमाने के अपराध जैसे ऑनलाइन या फोन पर होने वाली धोखाधड़ी, इसके लिए केस वहां भी चल सकता है जहां से मैसेज या कॉल किया गया, और वहां भी जहां उसे रिसीव किया गया। तो हमारे शुरू वाले सवाल का जवाब मिल गया। लखनऊ और कोलकाता दोनों ही अदालतों को जुरिस्डिक्शन हो सकता है। अच्छा, कभी सोचा है कि अगर चलती ट्रेन या शिप में कोई क्राइम हो जाए तो केस कहां चलेगा? इसका जवाब है धारा 203 में। ये धारा कहती है कि उस सफर के दौरान वो ट्रेन या पीड़ित जिस भी इलाके से गुजरे हैं उनमें से किसी भी जगह की अदालत में केस चल सकता है। अब एक बहुत बड़ा सवाल, क्या होगा अगर कोई अपराध जिसका कनेक्शन भारत से है वो भारत की जमीनी सरहदों के बाहर किया जाए? क्या हमारा कानून वहां भी पहुंच सकता है? बिल्कुल। धारा 208 हमारे कानून के हाथ समझ लीजिए देश के बाहर तक लंबे कर देती है।
अगर कोई भारतीय नागरिक दुनिया में कहीं भी कोई अपराध करे या कोई विदेशी नागरिक भारत में रजिस्टर्ड किसी शिप या एयरक्राफ्ट पर अपराध करे तो उस पर भारत में केस चल सकता है। और केस कहाँ चलेगा? भारत में वो व्यक्ति जहां कहीं भी मिलेगा वहीं की अदालत में। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी और जरूरी शर्त है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। धारा 208 के तहत किसी भी केस की जांच शुरू करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी ही होगी। ये एक मैंडेटरी कंडीशन है। चलिए, अब तक हमने जो भी नियम और धाराएं समझीं, उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन सब का असली मकसद क्या है। ये टेबल देखिए एक तरह से पूरे चैप्टर की समरी है। एक तरफ है हमारा गोल्डन रूल यानी धारा 197, फिर आते हैं उसके अपवाद जैसे धारा 198 और 199 जो मुश्किल हालात में रास्ता दिखाते हैं, और साथ ही खास अपराधों और देश के बाहर हुए अपराधों के लिए बने नियम भी इसमें शामिल हैं। तो इन सभी नियमों का जो मूल उद्देश्य है वो है अनिश्चितता को खत्म करना और ये सुनिश्चित करना कि हर पक्ष को एक निष्पक्ष और सुविधाजनक ट्रायल मिले। लेकिन ये हमें एक सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है कि क्या क्षेत्राधिकार के ये इतने सारे नियम और अपवाद असल में न्याय तक पहुंच को आसान बनाते हैं या फिर कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को और उलझा देते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।